नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार। आज 23/8/2021 का पेपर मेरे पास है और मैं इसी पेपर से आप सभी को गोपालगंज और उसके आसपास की कुछ खबरों की जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें 3 प्रमुख खबरों को हमने सेलेक्ट किया है। वो खबरें हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। गोपला मठ में दुकानदार ने चौकीदार समेत 7 लोगों पर फेंका खौलता हुआ तेल। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। और दूसरी खबर है प्रेमी हत्याकांड, युवती के पिता और चाचा को पुलिस ने लिया रिमांड पे। अब रिमांड पे क्यों लिया है और क्या इसका पूरा मामला है, ये हम आपको विस्तार करके बताएंगे। और तीसरा जो खबर है ये है 3 बच्चों की मां का युवक ने किया अपहरण। अब ये मामला कहां का है और युवक ने क्यों अपहरण किया है, ये मामला ऐसे ही नहीं होगा। युवक ने क्यों अपहरण किया है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोपालगंज के थावे थाने के अंतर्गत आने वाले गोपला मठ गाँव की। गोपला मठ बाजार पे कल यानी रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को इस तरह से होता है कि एक अक्षत सिंह नाम का लड़का है जो दुकानदार के पास जाता है लड्डू खरीदने के लिए। वो लड्डू खरीद लेता है, पैसा दे देता है, उसके बाद से वो चला जाता है। उसके बाद से वो कहीं उस लड्डू का वज़न करता है। वज़न करने के बाद जो लड्डू है जो 1 किलो लिया गया था, लेकिन उसका वज़न जो है वो 750 ग्राम हो रहा था, यानी 250 ग्राम कम हो रहा था। अब वो फिर जो अक्षत सिंह है वो दुकानदार के पास जाता है और इस तरह की शिकायत करता है कि आपने इसमें 250 लड्डू कम दिया है, 250 ग्राम लड्डू। उसके बाद से जो दुकानदार है वो विवाद करने लगता है। विवाद बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। उसके बाद से वहाँ पे आसपास के लोग भी आ जाते हैं। लोगों के आने के बाद से अब जो राघो सा जो दुकानदार है वो क्या करता है कि जो खौलता हुआ तेल है वो भीड़ पे फेंक देता है, जिसमें एक चौकीदार समेत 7 लोग पूरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद से मौके पर थावे थाना को बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ का माहौल को बिगड़ते हुए देखकर थावे थाना जो है वो माझागढ़ थाने को भी वहाँ पे बुला लेती है। यानी मामला इतना बिगड़ गया था कि 2-2 थाने को वहाँ पे बुलाना पड़ा। उसके बाद से जो दुकानदार है उसके साथ साथ और 6 लोगों को जो उसके घर के और आसपास के हैं उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जो जख्मी है उनको गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया जाता है। इस तरह से है। अब जो दूसरा खबर है वो इस प्रकार है कि प्रेमी हत्याकांड, युवती के पिता और चाचा को पुलिस ने लिया रिमांड पे। ये मामला है 3 अगस्त 2021 का। ये मामला है गोपालगंज के अंतर्गत आने वाले बिशंबरपुर थाने के रूपछाप गांव का। ये रूपछाप गांव है और एक रूपन छाप गांव है। ये रूपछाप जो गांव है ये बिशंबरपुर थाने के अंतर्गत आता है और जो रूपन छाप गांव है ये बरौली थाने के अंतर्गत आता है। गाँव आजकल पूरी तरीके से चर्चा में है। निर्मम हत्या के लिए ये दोनों गांव आजकल चर्चा में है। चलिए तो हम बात करेंगे बिशंबरपुर थाने के अंतर्गत जो आता है रूपछाप गांव की। यहाँ पे रूपछाप गांव के स्वर्गीय भिखारी यादव का पुत्र है प्रेम कुमार। प्रेम कुमार उसी गांव के एक लड़की से इसका प्रेम प्रसंग चलता है। अब 3 अगस्त को वो लड़की 9 बजे रात को उसको बुलाती है। बुलाने के बाद जो लड़की के परिजन है वो लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद जो लड़की है, इसमें जो प्रेमिका है, वो लड़के के बहन के पास फ़ोन करती है कि जो प्रेम है, प्रेम इस लड़के का नाम है, वो अपने घर पहुंचा है या नहीं, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे वारदात हो गया है। जो हमारे परिजन है उसकी जमकर पिटाई किए हैं। ठीक है। उसके बाद से 3 अगस्त से ही वो जो लड़का है प्रेम कुमार वो लापता हो जाता है। 8 अगस्त को गंडक नदी में बोरे में भरा हुआ उसका शव मिलता है, जिसे पुलिस बरामद करती है। उसके बाद से जो है लड़की है उसके परिजन यानी जो उसके पिता हैं, उसके पिता का नाम है उमेश यादव और उसके चाचा का नाम है राम भरोसा यादव। ठीक है।
उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद से उन पे पूछताछ करना शुरू होता है। पुलिस जब लड़की के पिता और चाचा से पूछताछ करती है तो उन्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लड़की है उससे इश्क से नाराज़ जो उसके परिजन हैं, वहीं जो लड़का है प्रेम कुमार उसको मौत के घाट उतार देते हैं। के घाट उतारने के बाद उसे बोरे में भरकर गंडक नदी में बहा देते हैं। हालांकि 8 अगस्त को बोरे सहित जो शव है वो पुलिस बरामद करती है। पूरे घटनाक्रम को 4 आदमी ने अंजाम दिया है, जिसमें से 2 लोग जो लड़की के पिता हैं और उसके चाचा हैं वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 2 और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अब इन लोगों को यानी लड़की के पिता और चाचा को रिमांड पे ले रही है ताकि उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। इसमें एक और बात देखने वाली है कि जो लड़की है, जो प्रेमिका है, वो भी 3 अगस्त से ही लापता है। उसका भी कहीं कुछ अभी फ़िलहाल पता नहीं चल पा रहा है कि क्या उसके परिजन उसको छिपा कर रखे हैं या उसको भी मौत के घाट उतार दिए हैं। तो इस तरह से है ये पूरा घटनाक्रम जो 3 अगस्त का है। लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से सिलसिलेवार ढंग से इसका जो न्यूज़ है वो चल रहा है और न्यूज़ धीरे धीरे इसमें और भी खुलासे होते जा रहे हैं। अभी तक लड़की का भी इसमें कोई आता पता नहीं है कि आखिर चलिए। अब हम चलते हैं तीसरे न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ है 3 बच्चों की मां का युवक ने किया अपहरण। ये घटना है भोरे थाने का, हालांकि इसमें गांव का नाम नहीं दिया गया है। अब देखिए, इसमें एक जो महिला है उसका अपहरण एक युवक ने कर लिया है, जैसा कि इसमें लिखा गया है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। जो युवक है और जो महिला है उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है। प्रेम प्रसंग चलते चलते अब जो है जो आशिक का प्रेम है वो बच्चों के प्रेम पे कहीं ना कहीं जाकर हावी हो जाता है एक माँ पे, और जो माँ है यानी महिला है वो अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। जो उसके ससुर हैं वो इस बात को मान लीजिए कि इस पेपर के अनुसार स्पष्ट कर रहे हैं कि हाँ, यूपी के देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव निवासी सोनू कुमार यादव के खिलाफ उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वो जो लड़का है वो उस औरत से, महिला से आकर मिलता जुलता था और इन दोनों का प्रेम प्रसंग भी चलता था। अब ये जो महिला है और वो जो लड़का है ये दोनों फरार हो गए हैं और जो उसके ससुर यानी महिला की जो ससुर है उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है अपहरण का। तो इस तरह से है ये मामला कि 3 बच्चों की मां अपने आशिक के साथ जो है वो फरार हो गई है। हालांकि इसमें जो महिला है उसके पति का कहीं जिक्र नहीं है। मुझे लगता है कि पति हो सकता है कहीं बाहर रहते हों, और जो बच्चे हैं उनकी मोह माया की वो कतई चिंता नहीं की है। एक माँ होने के नाते कतई वो चिंता नहीं करती है, और जो बच्चे हैं उनके ममता पे कहीं जो आशिक का प्रेम है वो हावी इसमें रहा है। इसलिए वो 3 बच्चों को घर पे ही छोड़कर और वो अपने आशिक के साथ चली गई है। तो इस तरह से है ये न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा न्यूज़ बेहतर इसमें लगा है। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।